वेलकम बैक। बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो के आप भी हंसेंगे और हम भी आपको हंसाएंगे। तो चलो शुरू करें मैन सो देखते हैं अपना पहला कंटेस्टेंट। तो शुरू करें। मैं पहली बार इस शो में आया हूँ। आपका शो मैंने बहुत सुना था। वो अच्छा है, यहाँ पर हर कोई आता है, हंसाता है, अपना एंटरटेनमेंट दिखाता है, हर कोई अलग अलग परफॉर्मेंस देता है जो आप उसे पास भी करते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आज उसके लिए नहीं आया, मैं कुछ और मकसद से आया हूँ। हाँ भाई, आप क्या करने वाले हो? तो देखा होगा कि लोग आपको बहुत हंसाते हैं, लेकिन मैं जो आपको हंसाने नहीं आया हूँ, उल्टा आपको रुलाने आया हूँ। आप जितना हंसते हो ना, आप उतना ही रोगे। तैयार हो जाए सर, क्योंकि मैं आपको आज रुलाने वाला हूँ, हंसाने वाला नहीं। क्योंकि मैं हमेशा सबको हंसाते हुए रुलाता हूँ। क्यों रुलाओगे हमें? और हम क्यों रुलाएंगे? हम तो हंस रहे हैं, एकदम खुश है, एकदम हैप्पी है, और आप हमें हैप्पी से सैड बनाओगे? ये तो हो नहीं सकता। पहले आप हमें बताओ कि आप क्या आशा करोगे। क्योंकि मैं आज कुछ आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आप सुनकर शायद रोगे। रोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपने मुझे हंसते हुए रुला दिया ना, तो मैं आपको 1 लाख का चेक दूंगा। 1 लाख का चेक। ठीक है, अगर मैंने आपको हंसते हुए नहीं रुलाया तो मैं आपको 1 लाख का चेक दूंगा। मैं आज रोने वाला नहीं हूँ। आज मेरा मूड बोलता है आई एम हैप्पी। दिस इज नॉट आई एम इमोशनल और नॉट सैड। दिस इज वेल इज अ मिस्टेक। आई डोंट मिस्टेक यू मिस्टेक। सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है एक गांव की। जब मैं जा रहा था उस गांव में, मैंने देखा किसी के पास अच्छे अच्छे घर थे। वहां पर देखा, वहां पर घर थे, 2-3 अंकल थे, उसके पास घर थे, एक लड़का था, उसके भी घर थे। लेकिन जब मैं थोड़ा दूर से गया ना, तब मैंने देखा एक बेचारी बुढ़िया, 86 एज थी उसकी शायद। तो मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि दादी जी, आप क्यों रो रही हो? आपको क्या तकलीफ है? तो उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ है, मैं क्या करूँ, रोने के सिवा मेरे को कुछ मिला ही नहीं है। जब मेरी बेटी थी ना, मेरा एक परिवार था बहुत बड़ा। उसमें मेरा बेटा था, मेरा पोता था, सब थे। लेकिन उन्होंने मुझे इस हालत पर छोड़ दिया। अब उसके पास कुछ है नहीं। अच्छा सा घर है ना, उसके पास पैसे हैं ना, उसको खाने के लिए कोई कमाने वाला कोई है घर में। उसका कोई साथ नहीं देता, कोई भी उसे खाना नहीं खिलाता। वो उसने कहा कि मैं कम से कम 10 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया, अगर आप चाहो तो मेरे घर दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं किसी और की क्यों। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे जानते भी नहीं, तुम मेरा साथ क्या दोगे? अगर अभी भी इंसानियत है, मैं आपको अपने घर लेके जाऊँगा, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, आपको घर दूंगा, आपको खाना भी खिलाऊंगा, मतलब मैं आपको अपनी दादी जी से सुनूंगा। लेकिन तुम मेरा एक काम करो, तुम एक दुकान पर जाओ, वहाँ से कुछ लेके आओ। तो उसने कहा, तो मैंने कहा आपके लिए मैं क्या लेके आऊँ? उसने कहा एक दवाई होगी, वो लेके आओ, लेकिन उससे तुम ये पर्ची देना। और उसने कहा कि इस पर्ची को तुम खोलना नहीं, सीधा उस दुकानदार के पास देना। लेकिन दुकानदार को तुम बिल्कुल मत खोलना, तुम मेरी कसम खाओ, तुम बीच में नहीं खोलोगे, दुकानदार उसे पड़ेगा और वो तुम्हें देगा, और फिर दवाई मैं पीऊँगी, बस मुझे इतना चाहिए। तो उसने इतना कहा और मैंने उसकी बात मान ली, और फिर मैं चला गया उस दुकान के पास। दुकान को मैं जैसे ही पर्ची दिखाई ना, उससे कुछ पूछा कि इस पर्ची में क्या लिखा है। दुकानदार ने एक दवाई दी, तो दवाई पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा ये किसी दवाई है, कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं है। तो फिर वो दवाई लेके मैं और कहा दादी ये लो दवाई, अब बताओ इस दवाई में से है क्या? उस दादी ने कहा मेरी ज़िंदगी में से कुछ नहीं है, कुछ भी बचा ही नहीं है, कुछ है नहीं, ना मेरा कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना मुझे कोई देखता है। तो मतलब मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँ? मेरी अब उम्र ही क्या है? अब मतलब क्या पता कल मैं परसों गुजर जाऊँ तो इससे कहती हूँ ये जहर पी के मैं मर जाती हूँ। और मेरे सामने उसने जहर पी लिया। और सच में यार मुझे रोना आ गया। नहीं, सॉरी, आप फेल हो चुके हो अभी, और आपने कहानी बहुत चीज़ सुनाई जो इमोशन कहानी, लेकिन मुझे रोना नहीं आया। ऑलरेडी देखो हंस रहा हूँ अभी, एक भी आंसू नहीं आया मेरे को। नहीं, कहानी तो अच्छी थी, लेकिन शायद आपको कहानी पसंद नहीं है, आपने ठीक से कहानी सुनी नहीं। कोई बात नहीं, वेल बैक, मैं एक बार फिर से आऊँगा, और तब तो मैं अभी तो आपको 1 लाख दे रहा हूँ, वापस आऊँगा ना तो मैं आपसे 5 लाख लेके जाऊँगा। कोई बात नहीं।